बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, अक्सर यह देखा जाता है कि जब हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम आम तौर पर समय तय करते हैं। मिलने के लिए एक मीटिंग फिक्स करते हैं। इसके अलावा जब कोई हमसे मिलना चाहता है तो वे हमारी उपलब्धता के बारे में हमारी जांच करते हैं और अपॉइंटमेंट प्राप्त करते हैं। एक बार मीटिंग और समय तय हो जाने के बाद हम आम तौर पर सुनिश्चित करते हैं कि हम निर्धारित समय पर ज़रूर मिल पाएं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी के साथ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिली है और जब आप वहाँ जाते हैं तो वह वहाँ पर मिले ही नहीं, तो हमें कैसा महसूस होगा? हम बहुत बुरा महसूस करते हैं। हम उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। उसी तरह एक जोड़े को बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन करने की आदत थी। ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने सतगुरु से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वे दोनों निर्धारित समय पर भजन सिमरन जरूर करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इस समय पर हमारी बाबा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स ही है और बाबा जी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। बाबा जी कभी निराश नहीं करते। इस पति और पत्नी का एक विशेष समय पर सुबह उठने और भजन सिमरन में बैठने की आदत थी। आमतौर पर पति थोड़ी देर के लिए बैठता था और उठ जाता था, लेकिन पत्नी भजन सिमरन के लिए पूरा समय देती थी। वह लंबे समय तक बैठती थी। यह पति अपनी पत्नी के बारे में बहुत खुश था। पति का हर रोज एक नियम था कि जैसे ही उसकी पत्नी भजन सिमरन करके उठती, वह पीने के लिए उसके पास एक कप चाय तैयार रखता था। ऐसा बहुत दिनों और महीनों के लिए चला। जैसे ही पत्नी भजन सिमरन बाद अपनी आंखें खोलती, वह अपने सामने चाय के साथ पति को मुस्कुराते हुए पाती। वे दोनों अपनी इस दिनचर्या का पूरा पालन कर रहे थे। एक दिन पत्नी उठती है। वह देखती है कि उसके पति अभी उठे ही नहीं हैं। वह उसके पास जाती है, अपने पति को मृत पाती है। उसे एकदम बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह खुद से कहती है कि मेरा भजन सिमरन का भी समय हो रहा है, क्योंकि बाबा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। अब मैं क्या करूं? वह रोती है, लेकिन फिर वह बाबा जी से प्रार्थना करती है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी, कृपया मुझे माफ़ कर दो।
अगर मैं फ़ोन कॉल करती हूँ तो सब रिश्तेदार दोस्त आना शुरू कर देंगे और मैं भजन सिमरन पूरा नहीं कर पाऊँगी। मजबूत दिल और आँखों में आंसू के साथ वह अपने पति को एक बेड शीट से ढकने के बाद भजन सिमरन में बैठ गई और पूरे 2.5 घंटे आंसू भरी आंखों से भजन सिमरन किया। 2.5 घंटे के बाद उसने सबको दुखद समाचार देने के लिए आंखें खोली। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने चाय के साथ अपने पति को मुस्कुराता हुआ पाती है। जब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो वह भी हमें कभी निराश नहीं करता। वह अपने वचन को पूरा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। यह हमें समझने और विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें भी हर रोज़ बिना छुट्टी किए हुए भजन सिमरन इस सोच के साथ करना चाहिए कि सतगुरु जी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है, मीटिंग फिक्स है। हम बैठे या ना बैठे वो हमारा इंतज़ार करेंगे। हमें भजन सिमरन के लिए समय काटना ही होगा। आज समय नहीं कालोगे तो आगे पछताओगे। तो इसलिए भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समय काटना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें गुरुमुखों, कितना भी काम हो, कितना भी आपके पास समय ना हो, फिर भी अपने इस आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, अपने जीवन को साकार करने के लिए भजन सिमरन में बैठना बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, 10-20 मिनट ही निकाल पाए वो भी बहुत है। पर भजन सिमरन जरूर करें। उस परमात्मा को याद करने के लिए समय जरूर निकालें। ये जीवन उस परमात्मा को याद करने के लिए ही मिला है और उसी से जीवन का कल्याण होगा। इस सांसारिक वस्तु को त्याग कर, इस मोह माया को त्याग कर अपने जीवन को साकार करने के लिए, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है। तो गुरुमुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने के लिए समय निकालें और सुबह शाम समय ज़रूर निकालें और भजन सिमरन पर बैठें, ध्यान करें उस परमात्मा का जिसने आपको यह जीवन प्रदान किया है और ये मौका दिया है कि आप उस नाम को याद करें जिससे हमारा बेड़ा पार होगा और हमारा जीवन सफल होगा।